किस प्रकार से ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर मोह होता है, अर्थात मोह माया में वो भी फंस जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान की माया किस प्रकार से ब्रह्मा जी को फंसा देती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण में जो वर्णन है, उस वर्णन को आप लोगों के सामने हम हिंदी में सहजता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सहजता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको जानिए, समझिए और सुनिए, साथ साथ अपने लोगों तक सुनाने का प्रयास करिए, जिससे हमारा जीवन सत्कर्मों के साथ बीता है। क्योंकि आप अगर ईश्वर की शरण में नहीं रहेंगे तो जीवन व्यर्थ होगा। आइए हम बात करते हैं। मैं रघुवंश आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा को लेकर के आया हूं। तो वह उस समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर इत्यादि का उद्धार कर दिया। उसके बाद एक दिन गायों बछड़ों को लेकर के वो लोग जमुना के तट पर वन की तरफ चले गए और वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ, मित्रों के साथ बैठ करके जलपान भोजन इत्यादि करने लगे। कुछ देर के बाद जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारी गायें तो गायब हैं, सब जंगल में बहुत दूर तक चरते चरते चली गई, तो वो घबरा गए कि अरे ये तो गाय गायब हो गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देखो देखो, तुम लोग चिंता मत करो कि हम जा करके तुरंत खोज करके लाते हैं। अवस्था कैसी थी कि श्री कृष्ण भगवान मक्खन और चावल, दही चावल इत्यादि खा रहे थे और वैसे ही हाथ में लिए हुए, लपेटे हुए, खाते हुए और जंगल की तरफ बढ़ गए। लेकिन गायें तो कहीं मिली नहीं, बछड़े कहीं मिले नहीं। और जब वह लौट करके आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी जितने भी उनके साथी थे, ग्वाल बाल थे, वो भी गायब थे। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी गायों को और ग्वाल बालों को सबको ले जाकर के एक निश्चित जगह पर को उन्होंने छिपा दिया और वहां पर उन्होंने शयन वाली प्रक्रिया में लगा दिया, जिससे उनको घबराहट भी न हो। अब वह प्रयोग करना चाह रहे थे, वह भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ले रहे थे। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं के द्वारा ही उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गायों के रूप में स्वयं प्रकट कर दिए और उसके बाद सभी शाम होते होते सभी लोग अपने घर चले गए। सभी लोग का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए और जगह जगह जहां से आए थे सबके घर चले गए और सभी लोग अपना उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। और यह पूरी प्रक्रिया करते हुए, माने पूरा दैनिक चर्या, रोज ग्वाल बाल आते थे, गाय चराते थे, फिर घर जाते थे। और वो थे कौन? वह श्री कृष्ण भगवान ही थे। जो असली ग्वाल बाल थे, जो असली गाय थी, वो तो थी नहीं, लेकिन स्वतः ही उसी प्रकार की लीला करते हुए फिर घर चले जाते थे। यह काम 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष जब बीत गया, 1 वर्ष बीतने से 6 दिन तक अभी रह गया था। भगवान श्री कृष्ण एक दिन बलराम जी के साथ गए तो देखे कि पहाड़ की गुफाओं की तरफ कुछ गायें इस प्रकार से चर रही हैं। और उसके बाद जब ये बछड़ों को देखते हैं तो सब एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं, दौड़ती हैं, आती हैं। और फिर इधर ग्वाल बालों को जब उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल भी वहां पर है, और यहाँ ब्रह्मा जी समझ में आया कि चलो देखते हैं कि ब्रह्मा जी कि क्या श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला किया है। तो जब आकर के देखते हैं तो जैसे गायें थीं, जिस प्रकार से ग्वाल बाल थे, सारे ग्वाल बाल उसी प्रकार से चर रहे थे, मतलब उसी प्रकार से जंगल में चारा खा रहे थे। ग्वाल बाल उसी प्रकार से खेल रहे थे। फिर वह जहां छिपाए थे सबको, वहां पर गए, वहां भी देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल जिस प्रकार से छिपाए गए थे उसी प्रकार से थे, गायें बछड़े उसी प्रकार से थे। फिर वो यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी वह वही देखते हैं। तब जाकर के उनका बुद्धि भ्रम टूटता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए वह उनसे अनुरोध करते हैं आकाश मार्ग में, और उसके बाद विशेष प्रकार की स्तुति करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करिएगा, हम आपकी यह लीला जानना चाह रहे थे। उसके बाद 3 परिक्रमा करते हैं श्री कृष्ण भगवान की। परिक्रमा करके और सारे ग्वाल बाल जो भी हैं जिनको वो छुपा रखे थे, सबको वह सुपुर्द करते हैं और उसके बाद वो अपने लोक को चले जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 1 साल बीत गया। और जब 1 साल के बाद ये असली ग्वाल बाल अपने घर पहुंचते हैं तो जो अघासुर इत्यादि को मारा गया था, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था, सारी कहानी 1 वर्ष बाद बताते हैं। इस प्रकार से हमको यह जानकारी हुई कि 1 वर्ष बाद क्यों बताते हैं। आप श्रीमद् भगवत महापुराण को पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इस एपिसोड को देखिए। क्रमशः कुछ न कुछ कहानियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। जय श्री